तो हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी लवर्स। और जैसा कि हमने पिछले क्लासेस बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किए थे, मेंडल्स का नियम हो गया, टर्म्स हो गए, जेनेटिक्स क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिफाइन कर लिया था कि क्या होता है। आई होप को समझ में आया होगा। तो अब उसके आगे का टॉपिक्स हम समझने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हम ज्यादातर जेनेटिक्स में सुनते आते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, कितने टाइप्स है इसके, कौन-कौन सा टाइप्स पढ़ना है हमको अकॉर्डिंग टू सिलेबस की। तो सारे टॉपिक्स हम अभी कवर करते जाएँगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या संकरण और ऐसा क्या चीज़ है संकरण में और इसको करने की ज़रूरत क्या पड़ी, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। ठीक है? तो कंटिन्यू देखते रहिए लोग, ये जो स्किप ना करिए नहीं तो फिर समझ में आता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का सबसे पहले इसका डेफिनिशन देख लेते हैं कि क्या होता है। तो दो अलग-अलग प्रजातियाँ या फिर किस्मों के बीच जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं, दो अलग-अलग प्रजातियों के बीच या फिर किस्मों के बीच, मतलब ये प्लांट में भी हो सकता है और इधर एनिमल्स में भी हो सकता है, इसीलिए बोला जा रहा है ये दो अलग-अलग प्रजाति या फिर किस्म है। हम लोग किस्म पौधे में बहुत यूज करते हैं कि अलग-अलग किस्म का ही अलग किस्म है और प्रजाति ज्यादा एनिमल्स यूज करते हैं, इसलिए दोनों को बोला जा रहा है कि अगर दो अलग-अलग प्रजातियों या फिर किस्मों के बीच जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं, क्रॉसिंग मतलब बनारंग करवाते हैं या फिर निषेचन करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक नए संकर संतान प्राप्त हुआ। एक नए संकर संतान मतलब एक नया प्रजाति का जीव जो प्राप्त होता है, जो संतान प्राप्त होता है, उसको ही संकरण कहा हुआ। अब ये तो ठीक है, ये होता ही है, ठीक है। अब मान लो ये क्वेश्चन आ रहा है कि फिर तो अलग-अलग प्रजातियों को क्यों करवा रहे हैं? क्यों संकरण करवा रहे हैं? है तो जीव ने क्यों करवाता? तो इसका मतलब ये है कि हमें जो हमारी जो इच्छा के अनुसार, मतलब हमें लगा है कि इस जीव का और इस जीव का एक कॉम्बिनेशन वाला जीव चाहिए, जिसमें क्वालिटी दोनों का हो। समझ रहे हैं बात? मतलब हमारे इच्छा के अनुसार ये किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें हम बोलते हैं कि ये हाइब्रिड प्लांट है या फिर ये हाइब्रिड एनिमल है। ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो तो अलग-अलग जीव या फिर प्रजाति के बीच मिलाकर बनाया जाता है। उसको एक तरह से बनाकर या फिर निषेचन करवा के बनाया जाता है। तो इसीलिए हमारे इच्छा के अनुसार अगर कुछ चीज़ चाहिए, कुछ जीव चाहिए या फिर कुछ प्लांट्स या एनिमल्स चाहिए, तो आप इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं साकर। ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल के उनके खच्चर आप सुने होंगे, जिसको गधा और घोड़ा दोनों के बीच जो हाइब्रिडेशन ये करके बनाया गया है। ठीक है? तो आगे देखने वाले हैं आप सरकार कौन-कौन से हमको पढ़ने हैं। तो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, मतलब एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस, ये दोनों समझने और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और इसको बारीकी से समझिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड बाकी जो भी और क्वेश्चंस आएंगे और जो भी टॉपिक्स आएंगे, ये पूरे एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस से मिलते जुलते आएंगे। और जो हमने टॉपिक्स पहले पढ़े थे मेंडल्स के नियम, वो भी फिर से क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है? तो वीडियो ध्यान से देखिए। अब देखते हैं हम एक सर्कल क्रॉस, ये फर्स्ट है, अभी सेकंड बाद में पढ़ेंगे बी सर्कल क्रॉस को। तो पहला देख लेते हैं एक सर्कल क्रॉस होता क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो नाम से समझ में आ रहा होगा, एक सर्कल क्रॉस मतलब किसी एक चीज को लेके करने वाला। ठीक है? तो क्या चीज ऐसा एक चीज दिया जाता है, तो इसे बोला जा रहा है कि एक जोड़ी पीपल या लक्षणों को लेकर जब जीवों के बीच कृत्रिम परागण या निषेचन करवाकर एक नए संकर जीव को प्राप्त करना क्या कहलाता है, एक संकर क्रॉस। मतलब इसमें सिर्फ ओनली ओनली एक जोड़ी पर्याय लक्ष्य को लेता है, जिसमें एक जोड़ी पर्याय लक्ष्यों के लिए क्रॉस कराया जाता है, वो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है? एक जोड़ी पर्याय लक्षणों को लेके तो जीवों के बीच कृत्रिम परागण विशेषण कराते हैं, तो उसको मोनोहाइब्रिड पद बोलते हैं। ठीक है? तो अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे होता है, एक संकल्प कैसे होता है, उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है? तो अभी एक जोड़ी पर्याय लक्षण मतलब ये एक लक्षण, ठीक है? एक जोड़ी हुआ, एक लंबा, एक चौड़ा। ये एक जोड़ी में पर्याय लक्षण। ठीक है? लंबा को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल टी का मतलब, ठीक है? चौड़ा को कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं
और दोनों को स्मॉल टी से लिखा होता है। अब सबको समझ में आ गया कैपिटल टी क्या होता है और स्मॉल टी क्या होता है, ये पिछले क्लास पर। कैपिटल टी जो होता है वो प्रभावी होता है, डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। और स्मॉल टी जो रहता है वो बोलना के लिए रहता है, अप्रभावी रहता है, ठीक है। तो लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी, स्मॉल पौधे जो बोना है उसके लिए, जो डॉग के लिए स्मॉल टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेग्रीगेशन। हमने मेंडल का दूसरा नियम पढ़ा था पृथक कलंकर। तो यहाँ पे सेग्रीगेशन, जो मेंडल का दूसरा नियम है वो यहाँ यूज होता है कब, जब युग्मक का निर्माण होता है तब। ये युग्मक बन रहा है, ये युग्मक बन रहा है, ठीक है। और युग्मक बनते समय एक चीज क्या बोला हूं मैं, कि जो डिप्लॉयड रहता है वो डिप्लॉयड हो जाता है, मतलब द्विगुणित से अगुणित हो जाता है। ये द्विगुणित है, डिप्लॉयड है, ये भी द्विगुणित है, डिप्लॉयड है, जो कि क्या हुआ, अगुणित हुआ, मतलब डिप्लॉयड हो गया। डिप्लॉयड मतलब हाँ आधा हो गया, ठीक है। सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है, पृथक्करण करना, मतलब किसी चीज को अलग अलग करना, ठीक है। तो ये अलग अलग हो गए, ठीक है, डिप्लॉयड हो गए। तो यहाँ मेटल का दूसरा नियम वर्क करता है, ठीक है। इसलिए मेटल ने जो दिए दिए हैं वो इसी के अकॉर्डिंग हमने संकलन का जो प्रयोग किया था उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे है उसका दूसरा नियम यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे निषेचन, यहाँ पे बहुत सारे परागण, बस पुष्प में प्लांट में परागण यूज करते हैं, जब एग्रा से पढ़ेंगे तब निषेचन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने परागण, अब क्या होगा इसका, परागण से मतलब कैपिटल पे स्मॉल टी। फर्स्ट एडिशन में क्या मिला हमको, लंबा पौधा मिला। अब क्यों लंबा पौधा मिला, क्योंकि कैपिटल टी क्या होता है, प्रभावी होता है, और कैपिटल टी किसके लिए यूज किया गया है, लंबा पौधा के लिए। तो जो प्रभावी है वो अप्रभावी का गुण दबा देता है, इसीलिए लंबा पौधा प्राप्त हुआ। क्योंकि इसका जो प्रभाव है भावना का वो नहीं दिखाई देगा, ये हम पिछले क्लास में पढ़े हैं। तो आप कौन सी बातें समझ जाएंगे कि कैपिटल टी है मतलब इसी का प्रभाव दिखाई देगा, और कैपिटल टी मतलब लंबा पौधा। तो फर्स्ट एडिशन हमको क्या मिला, सभी लंबे पौधे मिले, और इसको जेनेटिक न्यूज से देखेंगे तो क्या कहता है, ये सर्कल लंबा, मतलब ये लंबा है, बोला नहीं, बोला जा सकता है कि फर्स्ट एडिशन में लंबा पौधा पार्ट होता है, शंकर लंबा हो चाहे लंबा हो, ठीक है। अब इसका देखते हैं, जब एक धर्म माता के बीच में से इसे परागण कराया जाता है तब फिर क्या कर लेता है, ठीक है। तो ये जो सिंबल है ये मेल का होता है, नर का। ये जो सिंबल रहता है प्लस वाला, ये फीमेल का रहता है माता, ठीक है। आप सभी जो बायोलॉजी स्टूडेंट है वो ध्यान देंगे, ये सिंबल बहुत यूज होते हैं बायोलॉजी में। तो ये मेल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ये मेल के लिए यूज किया जाता है, ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है। जब इनका फिर से ये परागण होता है तो फिर जाके मिलता है हमको चार अलग अलग लक्षण वाले जो मिल रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन पीढ़ी में सेकंड जनरेशन है, जनरेशन है, हमको चार अलग अलग किस्म पौधे प्राप्त हो गए, चार अलग अलग चीज प्राप्त हो गए, ठीक है। जब इनका टी और टी से जब क्रॉसिंग होता है तो कैपिटल टी वन, ठीक है। जब इनका इनका स्मॉल टी और कैपिटल टी से क्रॉसिंग होता है तो क्या मिलता है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और जब फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी क्रॉसिंग हो गया है तो ये होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। और जब स्मॉल टी और स्मॉल टी क्रॉसिंग होते हैं तो ये स्मॉल टी बन, ठीक है। ये समझ में आया, मतलब एक बार ए का ए के साथ होगा, फिर स्मॉल टी का ए के साथ होगा, ठीक है। तो ये वाली पहले का ए के और ए के साथ हुआ तो ये वाला टी थी, ठीक है। ये और ये होगी कैपिटल टी की बना, ये स्मॉल टी और कैपिटल टी की क्रॉसिंग हो गई, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। इधर के दोनों का हो गया। अब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी क्रॉसिंग हो गए, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी बना, फिर ये स्मॉल टी और स्मॉल टी क्रॉसिंग हो गए, ये बना। मतलब चारों का एक ही क्रॉसिंग होने से ये चार अलग अलग लक्षणों के चार अलग अलग प्रजाति वाले जीव उनको प्राप्त हो गए। अब ये कौन कौन से कब नाम है,
कैपिटल टी मतलब दोनों कैपिटल टी संयुग्म बस, तो वो क्या हुआ, शुद्ध लंबा हुआ। इसका मतलब मैंने पहले ही बताया था जब हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे, तो कैपिटल टी मतलब शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ। और कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब संकर लंबा पौधा, क्यों, क्योंकि इसमें बोलने का भी गुण है, क्योंकि हालांकि वो तथ्य है, शुद्ध नहीं बोल सकते कोई इसमें। ठीक है, और ये भी सेम है, कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब संकर लंबा, और स्मॉल टी मतलब शुद्ध पौधा। यहाँ का सवाल आ गया होगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है, पिछले क्लास में नहीं पढ़ा। अब इनका जब हम जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि F1 मतलब मोनोहैब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं कि जो मोनोहैब्रिड क्रॉस होता है उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या आता है और कैसे निकाला जाता है, क्या होता है। तो जो मोनोहैब्रिड क्रॉस होता है उसका जो फिनोटाइप का अनुपात होता है, जो हम ऊपर से देखते हैं, ऊपरी लक्षण के आधार में निकालते हैं ना फिनोटाइप। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था फिनोटाइप क्या होता है करके, तो ऊपरी लक्षणों के आधार पर हम देखते हैं तो उसके हिसाब से निकालते हैं, तो ये 3.1 आता है। अब 3.1 क्यों आता है, सबके मैंने क्वेश्चन आ रहा होगा, ये ऐसे जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे निकाले होंगे, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हमें उनके जीन के आधार पर नहीं देखना है। ठीक है, फिनोटाइप पढ़ने था हमको ऊपरी लक्षण के आधार पर। तो अगर ऊपर से देखा है इसमें, तो सिर्फ एक ही अंतर देखना है हमको कि कौन कितने लंबे और कितने बौने हैं। ये नहीं देखना है हमको कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा संकर है। अगर हम शुद्ध और संकर देखेंगे तो वो हमारा जीनोटाइप होगा, क्योंकि हम लोग को उसके जीन के हिसाब से देखते हैं वो संकर वाला है कि वो शुद्ध वाला होगा। ये नहीं देखना, सिर्फ हमको देखना है कि कितने लंबे पौधे प्राप्त हुए और कितने पौधे प्राप्त। तो हमको 3 लंबे पौधे प्राप्त, 3 हमको लंबे पौधे प्राप्त हुए और 1 पौधे पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, तो हम 3 लंबे पौधे प्राप्त हुए तो हम ये 3 लिखे, और 1 पौधे पौधे प्राप्त हुए तो 1 लिखे। ठीक है, जिसका रेशियो क्या होता है 75:25। आई बात समझ में ये, मतलब फिनोटाइप का जो अनुपात है हम इस तरह से निकालते, सिर्फ ओनली उनका फिजिकली नहीं देखते, ऊपरी लक्षणों के आधार पर देखते हैं। हम उसके पौधे को ऊपर से ऐसे देखेंगे, हम उसके चीन को नहीं देख रहे हैं, तो वो सिर्फ हम फिजिकली देख के क्या बोलेंगे कि ये बड़ा है ये छोटा है, हमें इतना ही दिखाई देगा, बाहर से और कुछ नहीं दिखाई देगा, ये बड़ा ही नहीं छोटा है, तो हमको 3 बड़े दिखाई देंगे और 1 छोटे दिखाई देगा। तो इस तरह से ऊपरी लक्षणों के आधार पर उसका अनुपात निकाले तो वो होगा फिनोटाइप होगा। ठीक है, अब जीनोटाइप अनुपात कैसे निकालते हैं, अब देखते हैं हम उनका कि वो किस तरह के लंबे या फिर किस तरह के छोटे हैं। ठीक है, तो वो अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही शुद्ध है, एक ही शुद्ध है, एक ही प्योर है, तो ये एक। और जो कोई ये शुद्ध शुद्ध लंबा ना, अभी शुद्ध लंबे की बात चल रही है, अगर कोई शुद्ध लंबा होगा तो हम उसको भी ले लेंगे। अभी फिलहाल एक ही शुद्ध लंबा, तो हम क्या लिखे, एक लिखे, एक शुद्ध लंबा पौधा है तो एक लिखे। ठीक है, अब कितने संकर लंबे पौधे हैं, दो संकर लंबे पौधे। ठीक है, और तो ये संकर लंबे पौधे, 2 संकर लंबे पौधे थे, इसलिए हमने 2 लिए। ठीक है, अब क्या है, एक शुद्ध पौना पौधा है, एक शुद्ध पौना पौधा, एक शुद्ध पौना पौधा है, तो हमारा रेशियो क्या है, 1:2:1, 1:2:1। ठीक है, जीनोटाइप अनुपात समझ आ गया होगा। हम उसके जेनेटिक रूप से देखिए, उसको मेजर करते हैं, ठीक है, उसके अनुपात को उसके रेशियो पर निकालें, तो हमारे पास क्या है 1:2:1। सबको समझ में आ गया होगा कि जीनोटाइप अनुपात में कैसे निकला है। हम उसके संकर पौधे, लंबे शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध बौने पौधे, अभी हम उसके पूरे अंदर की चीज को देखें कि वो शुद्ध है कि संकर है कि लंबा है कि बौना है। आई बात समझ में, ये होता है एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, और इस तरह से निकाला जाता है एक संकर क्रॉस। तो आई होप कि एक संकर क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस सबको समझ में आया होगा। अब अगला देखते हैं हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिसको बोलते हैं द्विसंकर क्रॉस। ठीक है,
तो गाइस आगे हम देखने वाले हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस सबको समझ में आ गया था, अब डाईहाइब्रिड क्रॉस समझना है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझने के बाद बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा। देखने से मत डरना, थोड़ा सा लग रहा है हेल्दी टाइप का, ठीक है। आवाज में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा कमेंट पे, तो ठीक लग रहा है। तो अभी अपन देखने वाले हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस मतलब 2 साल का क्रॉस। और मैंने पहले ही बोला था कि 1 साल का क्रॉस में हम एक विपरीत जोड़ा को लेते हैं, और 2 साल का क्रॉस में मतलब डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम 2 विपरीत जोड़ा को लेंगे। तो इसका डेफिनेशन सिर्फ एज इट इज वैसे ही रहेगा, बट इसमें एक चीज ऐड करना है, एक जोड़ी की जगह 2 जोड़ी लिखते हैं। तो 2 जोड़ी के variations को लेकर जब हम जीवों के बीच कृत्रिम पैरामीटर निषेचन कराकर एक नए संरक्षण प्राप्त करते हैं, तो उसको बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस, मतलब 2 संकर क्रॉस। अब 2 संकर क्रॉस समझते हैं, ध्यान से देखिएगा इसमें। जब ये समझाऊंगा तो इधर उधर मतलब वीडियो को थोड़ा बीच में मत करना, ये तो फिर समझ में नहीं आए। बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में और समझने में थोड़ा सा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें दो विपरीत विपरीत जोड़ी मतलब 2 अलग-अलग जोड़ी दे रहे हैं। एक गोल और ढोलीदार, ये एक जोड़ी हो गया, और दूसरा पीला और सफेद, ठीक है। अब इसके बीच का और फूल का जो देखे जो विभाग है अच्छा वही है, ठीक है। गोल और ढोलीदार वाला देखे थे बीच हम, और पीला और सफेद देखे थे। इसका मटन का जैसे इसको लिया गया है, ठीक है। तो गोल के लिए हम कैपिटल आर लिए जो कि प्रभावी है, और पीला के लिए कैपिटल वाई लिए। गोल मतलब ब्राउन, पीला का येलो, ठीक है। इसलिए हम कैपिटल में लिखे इसको, क्यों? क्योंकि ये प्रभावी है। और उसको एग्जैक्टली जस्ट स्मॉल एस करेंगे, गोल्डन आर को स्मॉल आर में और सफेद को स्मॉल वाई में, ठीक है। यह हुआ 2 विपरीत जोड़ी जिसको हम लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सेग्रीगेशन हो रहा है। सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन हुआ किसके? मेंडल के नियम के अनुसार से। वो क्या बोलते हैं, जब युग्मक का निर्माण करके टेक्लाइड से एप्लॉइड होता है, तो ये टेक्लाइड से एप्लॉइड हुआ। ये स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई, एक 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 आया है, ठीक है। ये पेयर में था, तो ये क्या हुआ? एप्लॉइड हुआ, फॉर्म आया, एक एक आया। वैसे ये कैपिटल आर जो था वो एक आया है, और कैपिटल वाई जो था एक आया है, ठीक है। तो दोनों एप्लॉइड हो गए। यहाँ डिप्लॉइड था, यहाँ पे डिप्लॉइड था, ये डिप्लॉइड हुआ, ये भी यहाँ कर देगा, तो ये क्या बन गया? ये गैमेट बन गया, युग्मक बन गया, ठीक है। अब क्या हो गया? कृत्रिम परागण कराने से इन लोगों के बीच परागण होता है, तो हमको फर्स्ट जनरेशन में क्या मिलता है? गोल और पीला मिलता है, ठीक है। गोल और पीला क्यों मिला? क्योंकि कैपिटल आर और कैपिटल वाई के डोमिनेंट है, जो कि स्मॉल आर और स्मॉल वाई मतलब सूर्यदार और सफेद का जो क्वालिटी है, जो लक्षण है, उसको दबा के अपना लक्षण प्रदर्शित किया है, रिप्रेजेंट किया है। इसलिए ये गोल और पीला मिला हमको फर्स्ट जनरेशन। यहाँ तक तो पहले की तरह है, सेम है एज इट इज, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब सेकंड जनरेशन में क्या होता है? ये है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन, ठीक है। सेकंड जनरेशन में क्या होता है? जब इनके बीच, मेल और फीमेल के बीच जब फिर से परागण होता है, फिर से परागण होता है, तो हमको 16 अलग अलग प्रजाति के अलग अलग किस्मों के हमको जीव मिलते हैं, संतान मिलते हैं। तो कैसे मिलते हैं वो देखना है। सबसे पहले हमें हमको लेना है, एक बार कैपिटल आर के साथ क्या लेना है हमको? कैपिटल वाई और स्मॉल वाई लेना है। फिर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई लेना है। जैसे ये कैपिटल आर के साथ ये कैपिटल वाई लिए है और स्मॉल वाई लिए है, ठीक है। ये कैपिटल आर ठीक है, फाइंड लिया है, जिसमें एक के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई लिए है। फिर स्मॉल आर को लिया है, जिसके साथ एक के साथ कैपिटल वाई लिया और एक के साथ स्मॉल वाई। ये आर यार कॉमन है, ये आर ये आर कॉमन है, मतलब 2 बार आर आर लेना है। एक बार मतलब दोनों डिग्री में कैपिटल आर एक बार, फिर दोनों डिग्री में कैपिटल स्मॉल आर एक बार, फिर उनके साथ कैपिटल वाई स्मॉल में, फिर कैपिटल वाई स्मॉल है। सिर्फ ऐसा कि फिल्टर लेना है, ठीक है। ये सेम सेम ऐसे ही देखते हैं, ठीक है। ये मेन हो गया फीमेल का। अब जब इनके बीच क्रॉसिंग होता है, इनके बीच क्रॉसिंग होता है, तो उनको शुद्ध गोल और शुद्ध गोल और शुद्ध पीला मिलेगा, ठीक है। ये होगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई। जब इनका एक हुआ, क्यों? क्योंकि ये आर और ये आर
लेकिन क्या बने, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर बने, ये कैपिटल वाई और कैपिटल वाई वैल्यू बने तो कैपिटल वाई। ठीक है, जब ऐसे जब एक के और एक के बीच में मतलब क्या होगा, कैपिटल और कैपिटल आर मिलके शुद्ध गोल बना, और ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, तो ये हो गया संकट पीला। क्यों, क्योंकि पीला जो है प्रभावी इसलिए पीला है, लेकिन ये शुद्ध इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों कैपिटल है, इसलिए क्या होगा संकट पीला। तो शुद्ध गोल और संकट पीला। फिर ये स्मॉल है और कैपिटल वाई और ये कैपिटल आर और कैपिटल आर। फिर इसके बीच में क्या मिला, ये कैपिटल आर और ये आर स्मॉल आर, तो ये हो गया संकर हो गया। फिर ये कैपिटल वाई और ये हो गया कैपिटल वाई, इसलिए ये शुद्ध पीला हो। सबको ऐसे क्रॉस कराने से ये सभी चीजें हमको मिलेंगी। ठीक है, ये सभी हम क्रॉस कराते जाएंगे तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर हो गया, ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर स्मॉल। ठीक है, वैसे ही सेम एज इट इज ये कैपिटल आर ये हो गया और कैपिटल वाई स्मॉल है, ये कैपिटल वाई स्मॉल। ये कैपिटल आर और ये कैपिटल आर ये हो गया डबल कैपिटल आर, ये स्मॉल वाई स्मॉल है, ये स्मॉल। ठीक है, ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल हो, और ये हो गया कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, ये सब ऐसे ही जब क्रॉस होने जाएंगे तो ये सारे बनते नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखना है, जब वो शुद्ध होगा, मतलब ये इस टाइप का अगर दोनों कैपिटल कैपिटल है तो वो शुद्ध होगा, बट कैपिटल स्मॉल है तो वो संकट है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम, जैसे इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप को कैसे निकालना है, तो ये निकालने के लिए बता रहा हूँ कैसे निकालना है, किस टाइप का निकालना है। ठीक है, तो फिनोटाइप कैसे निकालना है, फिनोटाइप का अनुपात है 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। ठीक है, अभी अनुपात कैसे निकालें, तो आपके समझने के लिए बहुत अच्छे से मैंने की होंगी, तो बता रहा हूँ। अब फिनोटाइप हम पहले से बोले थे कि ऊपर लक्षण को देखिए निकालना। ठीक है, तो हम अगर ये 4 टाइप के अलग अलग दिख रहे हैं, मतलब एक गोल, पीला, झोलीदार, एक सफेद, तो ये 4 टाइप के क्वालिटी हमको ऊपर लक्षण से दिखाई देंगे, इसलिए 4 विकेट है, 9 3 3 और 1। ठीक है, तो ऐसा क्या क्या चीज मिल के हमको इन 4 देने में दिख रहा है वो पता चल रहा है। अब 9 क्या चीज देख रहे हैं, गोल और पीला देख रहे होंगे। 9 कैसे देखेंगे हम, ये गोल और पीला, जब मैं काटते जा रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा। एक हो गया गोल और पीला। अभी शुद्ध और संकर के छोड़, ठीक है, शुद्ध और संकर छोड़, क्यों, क्योंकि बिना देखे हम ऊपर लक्षण से देख रहे हैं। ठीक है, अभी शुद्ध और संकर छोड़ दो, तो ये गोल और पीला हुआ, ये भी गोल और पीला हुआ। ठीक है, ये भी गोल और पीला हुआ, ये भी है गोल पीला, गोल पीला, और ये भी गोल पीला, ये भी गोल पीला है, ये भी गोल पीला है, ये भी गोल पीला है। तो टोटल मिला के कितना गोल पीला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गोल और पीला, इसलिए 9 9 गोल पीला। देखो ना, बाकी जो नहीं करने उसमें से बहुत ही गोल और पीला नहीं है, चाहे आप संग्रह बोलो चाहे शुद्ध बोलो, कोई भी गोल पीला और नहीं। ठीक है, जितने करते हैं उतने ही गोल और पीले, तो गोल पीले और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए 9 9 ही गोल और पीले हैं। ठीक है, अब तीन कौन कौन से हैं, गोल और सफेद देख रहे हैं, तो ये एक तो गोल और सफेद हुआ, ये गोल और सफेद हुआ, और गोल और सफेद कहाँ है, हाँ ये गोल और सफेद, और नहीं गोल और सफेद। ठीक है, तो ये 3 जो है गोल और सफेद लिए हम, 3 गोल और सफेद नहीं है। उसके बाद है तीन और क्या क्या है, ये 3 लिखा है, तो 3 पीला और सूर्यदार, ये पीला और सूर्यदार 1 हुआ, ये पीला और सूर्यदार 2 हुआ। ठीक है, सूर्यदार पीला मतलब एक ही है, पीला ये सूर्यदार, ये भी सूर्यदार, ये भी पीला। ठीक है, 2 हुआ, और ये सूर्यदार और पीला 3, इसलिए ये 3। ठीक है, तो पीला और सूर्यदार भी ये है, इसलिए 3 लिया गया उसका। ठीक है, 12। उसके बाद है एक ही लिया गया, ये सूर्यदार और सफेद, तो सूर्यदार और सफेद और कहीं नहीं है। ठीक है, एक ही है ये सूर्यदार और सफेद, जैसा देखिए एक लिखा है। तो आशा है कि आप फिनोटाइप समझ गए होंगे। मैं बहुत अच्छे से काट के बता रहा हूँ, एक चीज लिख के बता रहा हूँ, तो इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार देखिएगा, यहाँ पे समझना होगा तो समझ आ जाएगी। मैं इसीलिए काटते ही हूँ इसको, अगर मैं बिना काटे बताता तो कुछ चीज छूट गया ही नहीं लगता, इसलिए काट काट के बताया।
मेरे ख्याल से सारे बॉक्सेस में जो हिंदी में लिखे थे मैंने वो कर ही जाएंगे। तो 16 डिजिट का ये मेन है कि 9 क्या है, 9 गोला पीला थे, 3 गोला सफेद थे, 1 पीला और जुमेदार थे और 1 जुमेदार सफेद। ठीक है, ये चारों तरह के हमको जो जीव है वो प्राप्त होती है टाइप के पास। अब जीरो टाइप के अनुपात से देखेंगे तो ये सारे दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम कि वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं, उनके जो जीन के जो क्वालिटी है वो सेम सेम दिखाई दे रही थी, इसलिए आप सेम सेम देखना है। ऊपर से नहीं देखना है कि कौन से लंबे दिखाई दे रहे हैं, कौन से पौधे दिखाई दे रहे हैं, कौन से सफेद दिखाई दे रहे हैं, तो कौन से जोड़ीदार दिखाई दे रहे हैं, और पीला, जो भी ये सब लक्षण नहीं दे रहे हैं, इसलिए देखना है कि वो सेम सेम दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे अब लिखा है कि 1:2:1:3:1:1:2:1:1 तो ऐसा क्यों लिखे? ठीक है, तो सबसे पहले 1 लिखा है अनुपात, तो हम पहले से देखते चल। ठीक है, तो ये कैपिटल आर और कैपिटल बार कहीं दिखाई दे रहे होंगे तो बार कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। कैपिटल आर और कैपिटल बार कहीं भी नहीं, जेनेटिकली कहीं भी नहीं। ठीक है, शुद्ध गोल और शुद्ध पीला कहीं भी नहीं है। ठीक है, जहां अगर मिलेगा तो शुद्ध गोल संकर मेरा मिलेगा, फिर और कुछ मिलेगा संकर गोल संकर मिलेगा, ये सब मिले। बाकी आपको शुद्ध गोल और शुद्ध पीला कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको वन लिया गया है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल वाई और कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, मतलब शुद्ध गोल और संकर पीला। शुद्ध गोल और संकर पीला ये एक है और ये दो है, शुद्ध गोल और संकर पीला, और कहीं नहीं दिखाई देंगे आपको। शुद्ध गोल और संकर पीला कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको दो लिया गया। फिर उसके बाद दो, तो संकर गोल और शुद्ध पीला, संकर गोल और शुद्ध पीला मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर दो कैपिटल वाई, तो ये एक हुआ और ये दो हुआ। ठीक है, और कहीं भी दिखाई देगा आपको संकर गोल और शुद्ध पीला, ये भी संकर गोल शुद्ध पीला है, ये भी संकर गोल और शुद्ध पीला है, तो इसलिए यहाँ पे दो लिखा गया। ठीक है, अब चार चार भी निकल गया है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, संकर गोल संकर पीला, तो ये एक हुआ संकर गोल संकर पीला, ये दो हुआ संकर गोल संकर पीला, ये हुआ संकर गोल संकर पीला 3 और ये संकर गोल संकर पीला 4। ये चारों के अलावा अब कहीं भी नहीं दिखाई देंगे आपको संकर गोल और संकर पीला, इसीलिए यहाँ पे 4 दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पे इसलिए 4 दिखाई गए, उन चारों के अलावा कहीं भी नहीं दिखाई। तो सर एक लिखा है, तो एक क्यों लिखा है ये इसके लिए, शुद्ध गोल और शुद्ध सफेद, शुद्ध गोल और शुद्ध सफेद, आपको शुद्ध गोल और शुद्ध सफेद कहीं नहीं दिखाई दी, शुद्ध गोल और शुद्ध सफेद कहीं नहीं दिखाई देगी, इसलिए ये एक लिखा है। ठीक है, अब दो दो क्यों लिखा गया है, संकर गोल और शुद्ध सफेद, संकर गोल और शुद्ध सफेद ये एक हुआ और ये दो हुआ, संकर गोल और शुद्ध सफेद। ठीक है, संकर गोल और शुद्ध सफेद, संकर गोल और शुद्ध सफेद, इसलिए यहाँ पे दो लिखा गया। ठीक है, अब एक लिखा गया, एक क्यों लिखा गया है, ये संकर पीला, सॉरी ये शुद्ध पीला है, शुद्ध पीला और शुद्ध जोड़ीदार, शुद्ध पीला और शुद्ध जोड़ीदार। ठीक है, शुद्ध पीला और शुद्ध जोड़ीदार के कारण ये एक लिखा गया, और कहीं भी आपको शुद्ध पीला और शुद्ध जोड़ीदार नहीं दिखाई देगी, शुद्ध पीला और शुद्ध जोड़ीदार, इसलिए एक लिखा गया। ठीक है, शुद्ध पीला और शुद्ध जोड़ीदार के कारण ये एक लिखा गया। अब दो क्यों लिखा गया है, शुद्ध जोड़ीदार और संकर पीला, तो ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, शुद्ध जोड़ीदार और संकर पीला। ठीक है, शुद्ध जोड़ीदार और संकर पीला ये एक और ये एक, मतलब ये दो, एक और ये दो। ठीक है, शुद्ध जोड़ीदार और संकर पीला ये दो है, इसलिए यहाँ पे दो लिखा गया। अब एक क्यों लिखा गया है, क्योंकि शुद्ध जोड़ीदार और शुद्ध सफेद ये एक ही है, बाकी सभी बॉक्सेस कवर हो चुके हैं, तो इसलिए एक लिखा गया। आई बात समझ में, सभी चीजों को मैंने एक एक करके बारीकी से बताया है, तो आपको समझ में अगर नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, बाकी ये बहुत इजी है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत। अब जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये समझ आ जाए और आप इजीली इसको 5 मिनट में बना सकते हैं। तो ये होता है द्विसंकर क्रॉस, और द्विसंकर क्रॉस है हमेशा उसका फिनोटाइप अनुपात इस तरह का होता है और जीनोटाइप अनुपात इस तरह का होता है। तो अब ये अनुपात
बनाने के बाद भी ऐसा बना सकते हैं या फिर ऐसा बनाने से ऐसा बना सकते हैं, लेकिन पर आप इस बॉक्स को अगर बनाते हो तो आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप रखने की कोई जरूरत नहीं, कोई याद करने की जरूरत। आप लिख सकते हैं इस बॉक्स को बनाने के बाद आप लिख सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगा है। अगर आप इसको रटते हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा ये बनाते हो। क्यों? क्योंकि आपको इसके हिसाब से इसको लिखना पड़ेगा। अगर जो इसको समझ गए हैं और इसके हिसाब से अगर जीनोटाइप फिनोटाइप निकालते हैं तो वो बहुत एक्सपर्ट है, वो निकाल देंगे। तो प्लीज आज का क्लास देखिएगा अच्छे बारीकी से। और मैं बहुत मेहनत की इसको लिखने के लिए, आपको पूरा समझाने के लिए। तो कृपया आप बार बार इसको देखिएगा और जो दोस्त है उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको पता चले कि एक साल लंबा 2 साल लंबा क्या होता है, ताकि आप आगे बढ़ने के लिए 11 12 में जो भी है, ये 12th है, 12th का भी अगर समर सीजन चल रहा आप वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से एक्सपर्ट हो जाओगे, आप क्लास बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है, तो थैंक यू आज के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।